डिवाइन वे में आज हम पहुंच गए हैं हमारी आखिरी राशि पे यानी कि पाइसेस। आज हम जानेंगे 2025 हमारे मीन राशि वाले दोस्तों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला कार्ड आपको 4 ऑफ वॉन्ड मिला है गाइस। आपके काम को अप्रिसिएशन मिलने के साथ साथ आपके घर में काफी अच्छा माहौल रहने वाला है 2025 में। आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं या जो आपके फैमिली वाले मेंबर्स हैं वो सब मिलकर आपके घर में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको आप सब मिलके सेलिब्रेट करो। आपके घर में इन शॉर्ट खुशियों का माहौल रहने वाला है। एक समय आ चुका है थोड़ा सेलिब्रेशन वाला आपके लिए। इस टाइम को और पर्टिकुलर जो मोमेंट है आप अपने घर वालों के साथ में आनंद के साथ बिताओगे। तो साल की शुरुआत ही आपके लिए काफी अच्छी दिख रही है, तो घर का माहौल यदि अच्छा है तो हम सब स्ट्रेस फ्री रहते हैं ना। देन देन हमें 8 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि थोड़ा खुद को ना हम किसी चीज में लिमिटेड महसूस कर रहे हैं, खुद को मतलब सीमित करके रखा हुआ है चीजों में हमने। तो अभी थोड़ा सा हमको ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है। अपनी सीमाओं को, आपको पता है कि आपने किस चीज में खुद को लिमिट करके रखा हुआ है, तो आप थोड़ा इन सब चीजों से बाहर निकल के आइए। जो भी मानसिक उलझन अगर आपके पास में, आपको पता होता है ना हमें कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ है तो आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के आओ। क्योंकि इसका रीजन सिर्फ एक है कि हमारा डर और हमारा डाउट ये हमें ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है कि जहां हम खुद को बंधा हुआ या फिर डरा हुआ सहमा हुआ पाते हैं। हर किसी के साथ में ये चीज हो ये जरूरी नहीं है। ये पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में कभी कभार नहीं होती। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसी किसी सिचुएशन से आप चाहो, आप जब चाहो तब इससे बाहर निकल के आ सकते हो। इसका कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है। वाओ, स्पाइसेस आपके लिए 9 ऑफ कप्स भी आया है। आप लोग में से बहुत लोगों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है इस साल। 9 ऑफ कप्स जो है वो फुल मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये आपको अभी हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर रहे हैं, इसमें आया है। तो इस साल आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थी। इसके अलावा 9 ऑफ कप्स एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी दर्शाता है। और घर में खुशियां तो है, तो अगर घर में माहौल अच्छा है तो हम इमोशनली तो खुश रहेंगे ही ना। अगेन आपको हमारे पाइसेस काफी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं 2025 में। 6 ऑफ कप ऐसा बताता है कि शायद अभी ऐसा आप लोग अपने पास में किसी फ्रेंड को बहुत याद कर रहे हो, तो आपका वो फ्रेंड आपको मिलने आ सकता है। ये एक जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमसे एज में बड़े हैं, उनके साथ एक टाइम स्पेंड करना भी दर्शाता है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, मतलब हम किसी को याद कर रहे हो, हमारे फ्रेंड को जिनसे हम बहुत लंबे समय से ना मिले हो, वो फ्रेंड आपको अचानक से मिलने आ गया, तो ये वो वाली एनर्जी है। इसके अलावा बहुत से हमारे पाइसेस ऐसे हो सकते हैं जो अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जो अच्छे हमने हैप्पी मोमेंट्स पास्ट में बिताए हैं उनको भी याद कर रहे हैं। तो 2025 में भी 2024 के हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। देन हमें इमोशनल कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इमोशनल गुड न्यूज मतलब रिलेशनशिप को लेकर के आपको कोई मैसेज मिल सकता है। जो लोग नया रिश्ता सीख कर रहे हैं, कोई पार्टनर चाह रहे हैं, तो 2025 में आपकी ये वाली विश फुलफिलमेंट हो सकती है। इसके अलावा ये एक ऐसा कार्ड है गाइस जो आपको ये बताता है कि आपकी इमोशंस स्थिर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और जहां कहीं अगर 1% भी चांस है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, तो चीजें स्मूथली आपके हिसाब से होती रहेंगी। पर बेसिकली ये कार्ड जो है न्यू बिगनिंग दर्शाता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जो नया पार्टनर चाह रहे हो तो उनकी ये इच्छा पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है या किसी प्रकार के रिलेशनशिप में है, तो आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे पहले से और ज्यादा। देन आपको एस ऑफ सोर्ड्स मिला है। स्पाइसेस एस ऑफ कप के बाद एस ऑफ सोर्ड्स भी। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत लोगों के साथ ये सिर्फ मैसेज उनके लिए जो नया रिलेशनशिप सीख करना चाह रहे हैं कि आपको कोई ऑफर आया, आपने यहाँ पे डिसीजन ले भी लिया। मतलब हमारे पाइसेस ने टाइम भी नहीं लगाया, डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। वो एक क्लैरिटी दर्शाता है एस ऑफ सोर्ड्स। नया सोचने का तरीका दर्शाता है कि शायद हम ये फिगर आउट करें कि कौन सी चीज हमारे लिए वर्कआउट नहीं हुई, तो अब हमें क्लैरिटी चाहिए और अब हम क्लैरिटी के साथ चीजों में आगे बढ़ेंगे या न्यू काम करेंगे। ये नए जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी दर्शाता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नया जॉब चाह रहा है, उनको न्यू अपॉर्चुनिटी
आपके काम से संबंधित मिल सकती है, आपका काम में आपका प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई डिसीजन लेना है काम से संबंधित तो वो आप 2025 में अच्छे तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिकली क्लैरिटी मिल रही है अपने काम को लेकर के। इसके अलावा एस ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े डिसीजन हमें लेने होते हैं, अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या करें क्या नहीं, तो ये चीजें आपके साथ में 2025 में नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपको जब पता है कि क्या करना है तो फिर कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती ना। तो आप समझ लीजिए आपकी एनर्जी 2025 में काम से संबंधित ऐसे ही रहेगी, क्योंकि क्लैरिटी आपको पहले से मिल चुकी होगी। ये देखिए आप, देन आपको द मैजिशियन मिला। मैजिशियन हमें ये बताता है जो कुछ हमें करना है उससे संबंधित जो भी रिसोर्सेज है सब कुछ हमारे पास में ऑलरेडी है। आपके पास वो सब कुछ है जो आप करना चाह रहे हो, एक बार आप बस उस चीज को देखिए, क्योंकि आपका टैलेंट बहुत अच्छा है। आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर गर्व होना चाहिए, लिटरली गर्व होना चाहिए कि आप इतने टैलेंटेड है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसके अलावा ये सिर्फ आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ को अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हैं। देन आपको पेज ऑफ पेंटिकल मिला है, जैसे जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बताई गई थी, तो पेज ऑफ पेंटिकल भी बोलता है ये एनर्जी थोड़ी सी न्यू है। एक तो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप में से बहुत लोग कुछ न्यू स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर अपना काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। नया सीखने का आपको मौका मिलेगा 2025 में, या फिर आपको न्यू जॉब मिल सकती है। अगर अभी किसी के पास में स्टेबिलिटी नहीं है ना, और यहाँ हम आपके काम से संबंधित बात कर रहे हैं कि अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है तो 2025 एक ऐसा साल होगा आपके लिए जिसमें आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ोगे, भले ही स्टेप्स छोटे छोटे क्यों ना हो। देखिए, रुके रहना से कहीं आगे बढ़ना, थोड़ा बहुत ही हम बढ़े तो वो काफी होता है। तो 2025 आपको स्टेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, तो आप इस ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन हमें 5 ऑफ पेंटिकल मिला है। 5 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज दर्शाता है। अपने आपको आपका हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए गाइस। आगे हम देखेंगे आपके हेल्थ में रीडिंग में कि कैसे कार्ड्स आते हैं और उनसे आपको क्या मैसेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज की भावना रह सकती है फाइनेंस को लेकर के। पहली बात, क्योंकि अभी आपको यहाँ स्टेबिलिटी की आप देखिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं और फिर आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, तो ये आपस में चीजें कनेक्टेड है आपकी। बेफिजूल खर्ची मत करिएगा, थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस का मैनेजमेंट ढंग से करिएगा। 2025 में आपके लिए स्टार्टिंग में ये मैसेज आ चुका है, सो दैट अगर कोई एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहा हो तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा बजटिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मेजरली मैं यही बोलूंगी कि आपको आपकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस साल। लास्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि अगर किसी चीज आपके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हुई, कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको हर्ट किया हो, ये कुछ भी चीज हो सकती है, कोई कोई मतलब रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, तो उस चीज में आप बहुत खोए हुए हो, जहाँ फेलियर मिला उस ओर हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव साइड देखना है, नेगेटिव साइड नहीं। आपके पास में बहुत से मौके आने वाले समय में आपको और मिलेंगे भी, क्योंकि आप देखिए आपको दो दो अपॉर्चुनिटीज एकदम मिल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप टर्म्स में हो या आपके करियर के टर्म में हो। इसके अलावा आपको इधर मतलब पास्ट की एनर्जी में ध्यान न देते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी में ध्यान देना है। भविष्य की ओर देखिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव अगर आप जितना देखेंगे सोचेंगे वैसी चीजों को ही आप अट्रैक्ट करोगे। ओके पाइसेस, आइए इसके बाद हम देखेंगे आपका करियर के लिए 2025 में क्या गाइडेंस है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए तो प्लीज एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं।
देखिए, सबसे पहला कार्ड आपको करियर के इसमें हाई प्रेस्टिज मिला है, यानी कि आपको 2025 में अपनी इंट्यूशन की बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको आपकी इंट्यूशन की बात को सुनना है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सा रुकिएगा, सोचिएगा, पहले उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि डिसीजन गलत हो सकते हैं। डिसीजंस आपको बस लेते समय थोड़ा सा उसके डीप तक जाना है, उस चीज के बाद जो भी चीज है वो आप उसके डेप्थ में जाइए, समझिए, सोचिए और इंट्यूशन की अपनी बात सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको 2025 में काफी अच्छा गाइडेंस देगा। तो आपको उस बात को सुनना है और फिर डिसीजन लेना है। देन आपको नाइट ऑफ कप्स मिला है। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि अभी आप थोड़ा सा आपके काम को ना थोड़ी सराहना मिलेगी, और जो लोग थोड़े क्रिएटिव फील्ड के हैं उन लोग के 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव जितने भी लोग हैं ना हमारे पाइसेस, उनको बहुत अच्छी सराहना उनके काम को मिलेगी, क्योंकि उनका काम इस मतलब इस लेवल पे होगा कि लोग उसको देख के उस ओर अट्रैक्ट होंगे। किसी भी काम को करते समय थोड़ा सा इमोशनल अगर आप रह रहे हैं अपने काम से संबंध, सबसे बड़ा इमोशन अपने काम के साथ रखिएगा तो वो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, हम काम के लिए बोल रहे कि अपने काम के प्रति आप जितने समर्पित होंगे वो उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। देन आपको पेज ऑफ कप्स मिला है। पेज ऑफ कप्स ये बताता है एकदम से 2025 में ऐसा कुछ होगा कि आपको कोई नया आइडिया स्ट्राइक होगा और आप उसके ऊपर लग जाएंगे और वो आइडिया आपको सक्सेस की ओर लेके चला जाएगा। ये पेज ऑफ कप्स एक अपॉर्चुनिटी भी दर्शाता है। हमने आपके ओवरऑल रेटिंग में देखा आपको एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स दोनों मिला है, और बिल्कुल दोनों साथ में आए थे। तो 110% हमारे बहुत से पाइसेस को उनके काम से संबंधित कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो अभी तक शायद उनको ना मिली हो। पेज ऑफ कप्स का एक मैसेज ये भी आप लोगों के लिए है कि थोड़ा सा जब आप काम करते हो ना, तो अपने क्रिएटिव माइंड को अपने उस काम के अंदर डालिए, सो दैट, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो। जिन लोग अपने क्रिएटिविटी को अपने काम में यूज करते हैं उन्हें पता है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अगर आप इस चीज में थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आपके काम को और भी ज्यादा, मतलब कैपेबिलिटी वाली बात होती है ना गाइस कि हम कैपेबल हैं, बट कभी कभार हम काम इतना पहचान में क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा काम से रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी वाला पार्ट वहाँ पे आप थोड़ा फोकस करोगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। देन आपको 9 ऑफ पेंटिकल मिला है। आप 2025 में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है फाइनेंस से संबंधित, और ये एक स्टेबिलिटी भी दर्शाता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आप स्टेबिलिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये हमने पेज ऑफ पेंटिकल से बताया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर आप स्टेप ले रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल इस बात पे और आगे इस चीज को कंफर्म करता है कि अभी आप इसके ऊपर काम रियली करने वाले हो और आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब और कितना वेट करना पड़ेगा, आपको आपके काम का फल भी मिल रहा है। बस आप अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करिए। बहुत से लोग ना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो सोच रहे हैं ना कि आप मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट कुछ काम करना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर आप 2025 में स्टेप ले सकते हैं। देन हमें द डेविल मिला है, तो ये बताता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव आदत या नेगेटिव लोग, दोनों से आप बच के रहिएगा, या अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिएगा। नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, दोनों चीज हो सकती है। ये हमें पता होता है, एक्चुअली हम सबको पता होता है कि हम जब कर रहे हैं हमें कहीं से नेगेटिविटी आ रही है क्या, हमारे हाथ में ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, बट अवॉइड तो हम कर सकते हैं ना। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करिएगा। नहीं तो अगर आपको पता है आपकी कोई आदत है, कोई ऐसी बैड हैबिट है जो आपके काम में इम्पैक्ट डाल रही है, तो आप उस चीज को आगे कंटिन्यू मत करिएगा, उस आदत के ऊपर कंट्रोल करिएगा, या उस आदत को किसी ऐसी आदत में परिवर्तित कर लीजिएगा जो आपको आगे काम आए। देन आपको द टावर भी मिला। टावर चेंज को दर्शाता है गाइस। तो आप में से बहुत लोगों के करियर में, बहुत लोगों के करियर से मेरा मतलब ये होता है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए होता है जो इस प्रकार की चीजें सोच भी रहे हो। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, अपने जॉब में चेंज करना चाह रहे हैं, अपने किसी मतलब कोई बिजनेस करता तो उसमें कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो द टावर आपको ये बताता है कि आपके काम में सडन चेंजेस आएंगे, और ये सारे चेंजेस
आपके बेटरमेंट के लिए ही है। आपको चैलेंजेस का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए चेंजेस कभी किसी को स्टार्टिंग में पसंद नहीं आते। हमें नहीं पता होता ना कि अभी जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं या जो चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे लिए कैसे रहेंगे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि चेंजेस पॉजिटिव है, बट स्टार्टिंग में आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है। बहुत से लोगों के लिए क्लियर मैसेज है कि आप नई शुरुआत के लिए तैयार रहिएगा, और ये शुरुआत आपको आपके सक्सेस की ओर आगे लेके जाएगी। देखिए आपको 9 ऑफ पेंटिकल मिला था, तुरंत आपने डिसीजन चेंजेस मिला आपको, आपने चेंज एक्सेप्ट किया, आप स्टेबिलिटी में आ गए। द एम्प्रेस आपको मिला है। एम्प्रेस जो होता है बहुत अपने काम को लेकर के काफी सिंसियर रहते हैं वो लोग। आपको आपकी मेहनत के दम पे, आपने ऑफ कोर्स अभी बहुत हार्डशिप देखी, अपने काम को लेकर के स्ट्रगल भी किया है, लेकिन अब आपका टाइम आ चुका है अपने काम का रिजल्ट पाने का। तो आप अपने रिजल्ट को एंजॉय करते हुए 2025 में नजर आ रहे हैं, और ये दोनों चीजें जो है ना आपको स्टेबिलिटी की ओर आगे लेके जा रही है। वाओ कैप्रिकॉर्न, सॉरी पाइसेस, आई एम सॉरी, आपको मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब डेस्टिनी आपका साथ दे रही है तो फिर बाकी क्या कहने। भाग्य आपके पूरे पक्ष में है, आपका साथ दे रहा है। अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका। 2025 को बिल्कुल यूटिलाइज कीजिएगा अच्छी तरह से। अगर कोई चीज अभी मान लीजिए सही नहीं भी है ना, तो समय के साथ वो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। आपको सिर्फ ध्यान अपने काम के ऊपर लगाना है, क्योंकि आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। भाग्य साथ दे रहा है, प्लस अगर हम अपना हार्डवर्क, अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपने काम पे फोकस रहेंगे, फिर हमें सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है। देन आपको 10 ऑफ सोर्ड्स मिला है। ठीक, आप ये देखिए, ये 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन आपको 10 नंबर मिला है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बताता है आपने अपने लाइफ का, अपने वर्क से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज, जो डिफिकल्ट फेज था, उससे आप बाहर निकल के आ चुके हो, या आप उसके एकदम लास्ट फेज में हो। इसके बाद आप सक्सेस की ओर ही आगे बढ़ोगे। एक फेज था वो आपने निकाल दिया है, जो कि काफी डिफिकल्ट था। अब टाइम आ चुका है आगे आने का, आगे बढ़ के सक्सेस को अचीव करने का, क्योंकि सब डिफिकल्ट टाइम तो हमने निकाल दिया है ना। कि पाइसेस, किंग ऑफ पेंटिकल आपका लास्ट कार्ड आया है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है। अभी हम पहले जब ओवरऑल में देख रहे थे, हम पूरा टॉपिक, पूरा ध्यान स्टेबिलिटी की ओर था। करियर में आपको स्टेबिलिटी 2025 के एंड तक जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आप इसके ऊपर स्टार्टिंग से काम कर रहे हो। अपने डिसीजन लेते समय ना थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होंगे ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ये देखिए, आपका पहला कार्ड हाई प्रेस्टेस आया था, आपका लास्ट कार्ड आपका किंग ऑफ पेंटिकल आया है। ये बोलता है बहुत सोच समझ के डिसीजन लो, अपनी इंट्यूशन की बात सुनो। किंग ऑफ पेंटिकल ने आपको बोला है कि डिसीजन लेंगे तो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। दोनों आपस में कनेक्टेड है गाइस। तो हम हमारे मीन राशि वालों को जो भी डिसीजन लेना है करियर से संबंधित, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपका लास्ट में आपको स्टेबिलिटी की ओर आपके डिसीजन लेके जाने वाले हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पाइसेस की रिलेशनशिप 2025 में कैसी रहेगी। क्योंकि सबके लिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि रिलेशनशिप्स अगर सब कुछ सही रहेगा। एक मिनट, उप्स, गाइस उसी पार्ट को लीजिएगा जो आपको लगता है आपसे कनेक्ट हो रहा है। अगर ऐसी कोई एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आइए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स आपके 2025 के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। तो अभी हमारे बहुत से पाइसेस को अपने रिलेशनशिप में ना खुद को साबित करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कोई मोमेंट बन सकता है आपके लाइफ में जहां आप खुद को बताएं कि आपने अभी तक क्या किया है उस रिलेशनशिप के अंदर, या होता है ना हमें खुद को साबित करना है। तो वैसा समय अभी 2025 में ऐसा हो सकता है कि शायद पार्टनर आपको बोले कि आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली आपको ऐसा क्या मोमेंट आएगा, ठीक है, आपको अपने इमोशन और रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो पाइसेस, यहाँ पे आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको स्टार्टिंग में हड़बड़ी नहीं दिखानी है 2025 में।
ओके, देन आपको द टावर मिला है। टावर आपके वर्क में भी आया और आपके रिलेशनशिप में भी आया। तो चेंजेस जो लोग सीख करना चाह रहे हैं उनके लिए है कि एकदम सडन कोई चेंजेस आ सकता है, और ट्रस्ट मी ये चेंजेस आपके भले के लिए ही है, और शायद आप चाह भी रहे हो कि ऐसा कुछ हो। तो जो आप चाह रहे हो वैसा ही होगा। तो चेंजेस जब आएंगे तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि किसी मतलब कोई व्यक्ति किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहा हो जहां से उसे बहुत प्रॉब्लम ही रही हो। अब ऐसा कोई रिलेशनशिप उसको मिले जहां सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग मतलब खुशियां और हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप हर व्यक्ति डिजर्व करता है। तो जब ये सब चीजें हो रही होती, जब प्रोसेस होता है, तब हमें पसंद नहीं आता। उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमारे भले के लिए ही है ना। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। अगेन द एम्प्रेस। तो हमारे जो भी पाइसेस 2025 में बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी शायद ये चीज, ये डिमांड, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। थोड़ा सा खुद का केयर करने का टाइम है। आप खुद का भी केयर करिए, अपने पार्टनर का भी केयर करिए। आप लोग साथ में एक अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों को बिल्कुल एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की इज्जत करना, ये सब चीजें आपको आपके रिश्ते में भी एक स्थिरता को लेकर के आएगा, जो एक रिलेशनशिप की बहुत बेसिक डिमांड होती है ना, वैसा आप रिलेशनशिप एंजॉय करने वाले हो। अगेन 4 ऑफ 1। ठीक है, इट्स अ क्लियर मैसेज। हमारे जो भी पाइसेस 2025 में शादी करना चाहते हैं या चाहते हैं उनको उनका पार्टनर मिल जाए, इट्स अ क्लियर साइन आपकी 2025 में शादी हो सकती है, घर वालों की इच्छा से या आपकी इच्छा से, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेट शादी आपकी हो सकती है, या जो आप चाह रहे हो एंगेजमेंट। घर का माहौल बहुत अच्छा है। इसका रीजन सिर्फ ये, आपको याद है आपका पहला कार्ड ही ओवरऑल में ये आया था, तो इसलिए आपके घर में लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पाइसेस जो शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। और जो ऑलरेडी कमिटेड है, आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। एक आप लोग सब मिल के ना कहीं कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं या किसी इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपके घर में 2025 में पक्का इवेंट है गाइस। ठीक है, देन आपको 8 ऑफ सोर्ड्स भी मिला है। 8 ऑफ सोर्ड्स रिलेशनशिप में ये बोलता है, देखिए आपके ओवर के कार्ड रिपीट हो रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स का मतलब यहाँ पे ये था कि रिश्तों में क्या है, हम इसको, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इससे कनेक्ट करता हो। प्लीज बाकी सब लोगों के लिए मैसेज हो, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहा है अपने रिश्ते को लेकर के, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप चाहो तो इस चीज से बाहर निकल के आ सकते हो। ये डिसीजन आप ही का होगा कि आप इस चीज से बाहर निकल के आना चाहते हैं कि नहीं। कभी कभार हमें पता होता है कि, लेकिन हम आदी हो जाते हैं उस चीज के, हम बाहर निकल के नहीं आना चाहते। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन, यू हैव राइट। आप जब चाहो तब उस चीज से बाहर निकल के आ सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स का एक मैसेज ये भी है कि आप कम्युनिकेट अच्छे से करिए अपनी बात को। अगर आप ढंग से अपने पार्टनर को अपनी बात समझाओगे, सबसे पहले तो खुद के डर को दूर करिए। किसी न किसी चीज का डर आपको सता रहा है, आप उस डर से बाहर निकलिए, अपनी बात को खुल के लोगों के सामने बताइए, तो आप उस चीज से या ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। ओके, मजिशियन। पाइसेस आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। देखिए, टच वुड, आपके पास ना रिश्ते को बेहतर बनाने की ताकत है, ये मजिशियन बताता है। अब ये कैसे, देखिए हमें बताया गया था यहाँ पे, बोला कि आप जब चाहो तब अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। द मैजिशियन हमको ये बोलता है कि ये भी आपका ओवरव्यू का कार्ड रिपीट हुआ है कि आपके पास वो पूरी ताकत है आपकी, आप अपने लाइफ को जैसे चाहो वैसे मोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ये कार्ड कारण था कि आपके हाथ में पूरा पावर है अपने रिश्ते को लेकर के, कि आप अपने रिश्ते को कहाँ लेके जाना चाहते हो, उसको कैसे नर्चर करना चाहते हो। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू गाइस, है ना। और थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। बाकी सब, ओह माय गॉड पाइसेस, ये इच्छा पूरी होने वाली है आपकी। तो रिलेशनशिप में मैटर में हमारे पाइसेस ने जो भी 2025 में सोचा है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपकी 2025 में आपकी जो इच्छा पूरी हो रही है उसको आप एंजॉय करते हो नजर आओगे। बहुत क्लियर साइन है कि मैरिज जिनकी नहीं हुई उनके लिए क्लियर साइन, आपकी मैरिज हो रही है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। कहीं फंसे हुए हैं तो भी आपके हाथ में ही है ये चीज। कोई बहुत मुश्किल वाली चीज तो है नहीं गाइस, आप चाहो तब बाहर निकल के आ जाओ।
रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना है ये भी आपके हाथ में, इच्छा भी पूरी हो रही है आपकी, क्या चाहिए हमारे पाइसेस को। देन आपको पेज ऑफ पेंटिकल मिला है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है थोड़ा सा एक स्थिरता होती है, एक समय आता है रुकने का। तो अगर जो लोग बहुत हड़बड़ी दिखा रहे हैं ना चीजों में, उनके लिए ये मैसेज है। ये देखिए दोनों आपस में कनेक्टेड जाएंगे कि आपको थोड़ा सा ना जल्दबाजी नहीं दिखानी है रिश्तों में, धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए। एकदम से हम डायरेक्ट 4 to 5 स्टेप पे नहीं चढ़ सकते, 1 by 1 ही चढ़े तो बेहतर है। तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा धीरे धीरे रिलेशनशिप के ऊपर काम करिए, उससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा, गहरा होगा। इसके अलावा ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि जो नया रिलेशनशिप सीख करना चाह रहे हो, तो आपके लिए पॉजिटिव साइन 2025 लेके आया है। देन आपको 6 ऑफ कप मिला है। इमोशनली आप लोग बहुत अच्छे हो पाइसेस। 2025 की आपकी एनर्जी वाकई में बहुत अच्छी है। आपको इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए कि ये एनर्जीज आप एक्सेप्ट करिए कि आपके लिए है, सो दैट ऐसी एनर्जीज आपके साथ 2025 में और भी बनी रहे। 6 ऑफ कप का एक कार्ड का मतलब ये भी होता है कि हमारे बहुत से पाइसेस अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं और उस चीज से काफी जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई मोमेंट 2024 में रहा होगा जो बार बार आपको याद आ रहा है, ये भी आपके ओवरव्यू का कार्ड आया है। तो ये हो सकता है कि जो आप चीजों को याद कर रहे हो वो आपके रिश्ता, आपका कोई इमोशन, ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसको आप आगे याद कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो चीज पसंद आ रही है उसे हम आगे लेके जा सकते हैं, और आप एक ऐसे मोमेंट में ही जी रहे हो और आगे भी इस चीज को याद करोगे। लास्ट कार्ड देखते हैं। ओह माय गॉड, आपको अपॉर्चुनिटी मैसेजेस। आप बिल्कुल तैयार रहो भाई, जिनको न्यू रिलेशनशिप चाहिए। आपको बहुत सारे साइन आपके ऐसे आए हैं पाइसेस कि आप खुद समझ रहे हैं कि कितना पॉजिटिव आपके लिए है। ये एक ना किसी से एकदम डीप कनेक्शन होता है ना, उसका कार्ड है कि आप अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। कोई भी चीज म्यूचुअल होती है तो आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपका पार्टनर आपका रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप दोनों का रिलेशनशिप एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, और वो दिशा आपके रिश्ते को और भी ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर और सक्सेस की ओर आगे लेके जा रही है। इसके बाद हम आपका हेल्थ देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी पाइसेस। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं 2025 में। ऐसी चीजों को, ऐसी एनर्जीज को क्लेम करना चाहिए। आइए जाने हेल्थ 2025 में आपकी कैसी रहेगी। ठीक है, पहला कार्ड आपको 9 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 9 ऑफ सोर्ड्स किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस बताता है कि आप में से बहुत लोग शायद ऐसा कुछ चीजों को ऐसा देख रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, बल्कि वो चीजें वैसी है ही नहीं। ये बस आप सोच रहे हो, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। टेंशन लेने लायक कोई चीज ऐसी है ही नहीं गाइस। आपके कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो आपको 2025 में जो करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको आराम लेना है, आराम करना है, सॉरी। जितना हो सके उतना नेगेटिव सोच से आप दूर रहोगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो ना नेगेटिव सोचो, जितना पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। देखिए, स्ट्रेस का कार्ड अगर आया है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है अभी फिलहाल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चीजों को सोच सोच के हमने उसको इतना बड़ा बना दिया हमारे दिमाग में ही, और वो चीज वैसी थी ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं, आप ऐसा कुछ करने वाले हो कि सोच सोच के उस चीज को बड़ा बना दोगे, और एक्चुअल में वो चीज इतनी बड़ी रहने ही नहीं वाली। तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए और ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके उतना आराम करिए। ओके, क्या ये कार्ड आपस में कनेक्टेड नहीं है पाइसेस? आप सोच के किसी चीज को एकदम, मतलब मेंटल स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप किसी चीज को बहुत सोच रहे हो। हैंगमैन ने आके ये बोला कि आप अपने सोचने का तरीका बदलो, सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि अभी वो जरूरी चीज है आपके लिए। आप चीजों को जैसा सोच रहे हो वैसी वो है नहीं। चीजें बहुत पॉजिटिव है आपके लिए 2025 में। और ये आपके हेल्थ में, अगर कोई हमारे पाइसेस फ्रेंड्स किसी प्रकार की हेल्थ में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे,
तो ये आपके हेल्थ में बहुत पॉजिटिव साइन लेके आएगा 2025। लेकिन आपको सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे समय के साथ आपके हेल्थ में सुधार हो जाएगा और आई होप आप सबकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी 2025 में। लेकिन अभी किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है तो ये मैसेज उनके लिए है कि आपके हेल्थ में धीरे धीरे सुधार होगा। देन आपको 4 ऑफ कप्स मिला है। 4 ऑफ कप्स ये बताता है, क्या ऐसा होता है आपके साथ पाइसेस? कमेंट में बताइएगा कि अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं या इंटरेस्टिंग नहीं है, सॉरी, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, ऐसा है क्या? तो अभी आपको 4 ऑफ कप्स से ये मैसेज है कि अभी आपको खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ना चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं भी है तो उनको इंटरेस्टिंग बनाइए। खुश रहिए, ऐसी जितना आप खुश रहोगे वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। सेम विद पॉजिटिविटी, हम जैसा सोचते हैं ना वैसी चीज़ें ही हमारे साथ में होती हैं। तो जितना पॉजिटिव हम हमारे बारे में सोचेंगे उतना पॉजिटिव हमारे साथ होगा। ये देखिए, जस्ट बोला आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिला है। 10 ऑफ पेंटिकल काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये जो है टाइम, ये आपके सपोर्ट में है, आपके हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार होगा और आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। थोड़ा सा अपने हेल्थ पे आपको अगर ध्यान देना भी है ना तो प्रॉपर एक लाइफस्टाइल जो मेंटेन हम करते हैं उसको मेंटेन करना है। जहाँ ज़रूरत है हमें हमारे घर वालों की बात सुनने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि हमें हमारे घर वालों के बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। हेल्थ फ्रंट पे अभी तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है गाइस। देन आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी गाइस ये अभी का नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करके स्ट्रगल करके, क्योंकि हम द टावर और डेथ के कार्ड भी, सॉरी, टावर एंड द डेविल के कार्ड भी आपके इसमें देखे थे। तो अभी समझ में आ रहा है कि 2024 में बहुत से हमारे पाइसेस ने शायद कुछ हार्ड टाइम देखा है, इसलिए अभी वो बहुत थके हुए हैं। थोड़ा सा ना एक स्ट्रगल करके जो व्यक्ति थक जाता है ना, तो ये वैसी एनर्जी है। लेकिन आपने 10 ऑफ सोर्ट्स भी देखा है कि आपका सब वो टाइम खत्म हो चुका है, तो अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आप रेस्ट लीजिए। दोनों कार्ड ने आपको सेम चीज बोला है कि अभी आपको आराम की जरूरत है, आपको प्रॉपर आराम करने की आवश्यकता है। अपनी एनर्जी को वहीं यूटिलाइज करिए जहां उसकी जरूरत है। एनर्जी को अपनी बचा के रखिए, उसको वेस्ट मत करिए। 9 ऑफ वॉन्ड सी, 10 ऑफ वॉन्ड, काम का इतना दबाव रहा है पहले हमारे पाइसेस के ऊपर कि उनका बैलेंस थोड़ा सा काम और घर को लेकर के थोड़ा सा शेकन अप हो गया है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ जो होता है ना, उसने आपके हेल्थ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला है। तो ये भी मैसेज आपके लिए सेम चीज है कि अभी आपको जब आपको लगता है आपको आराम करने की जरूरत है, तो पाइसेस आपके लिए सिर्फ एक मैसेज आ रहा है कि पहली चीज, आप नेगेटिव मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, तो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। चीजों को जैसा आप सोच रहे हो चीजें वैसी है ही नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, अपने सोच के तरीके को बदलेंगे, थोड़ा सा एंगल चेंज करके सोचना, जो हम बोलते हैं वैसी बात है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ हमारे ऊपर हम अभी तक बहुत रहा है, तो इसके लिए 2025 में आपको बोला जा रहा है, जब आपको लगता है कि आपको आराम करना है तो सफिशिएंट टाइम निकाल के आप आराम जरूर करिएगा, ठीक है। देन आपको 5 ऑफ वॉन्ड मिला है। 5 ऑफ वॉन्ड जो बताता है कि स्ट्रगल सिर्फ बाहर ही नहीं होता, एक हमारे अंदर भी पूरे टाइम एक स्ट्रगल चल रहा होता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रगल है, आप ये दोनों कार्ड देखिए, खुद सोच सोच के हम खुद को परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज 2025 में अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम अगर कोई है भी तो वो आपके टेंशन, आपके सोचने के चक्कर में है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। स्ट्रेस किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हम सब जानते हैं किसी न किसी बात पे आ ही जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे या कोई भी माइंड स्टॉर्मिंग जो गेम्स होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो गेम होते हैं, वैसे कि अगर आप वैसे गेम खेल सकते हो तो वैसे गेम खेलिए, या बेस्ट है योगा मेडिटेशन आप करो, सो दैट ऐसी एनर्जी से आप दूर रहो। अकेले टाइम बिताएंगे तो बहुत स्ट्रेस होता है, लोगों के साथ मिलके अगर आप ग्रुप में कुछ कर सकते हैं तो वैसा कुछ करिए, सो दैट आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। थोड़ा सा 7 ऑफ सोर्ड्स हेल्थ को लेकर के अलर्ट में रहने के लिए बताता है कि अभी आपको थोड़ा सा
अपने हेल्थ को हल्के में नहीं देना है गाइस। छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप उसको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ध्यान देना है 2025 में। ये आपके लिए अभी तक ऐसा कार्ड पहला ही आया कि आपको आपकी हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है, उस ओर ध्यान देना है। नेगेटिव नहीं है, हम थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं ना, तो प्लीज वो चीज करिए। ओह माय गॉड, आपको एस ऑफ पेंटिकल भी मिला है। तो एस ऑफ पेंटिकल आपके हेल्थ में आपको ऐसा बताता है कि 2025 में आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जो काफी उत्साहित रहेगी। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अभी टाइम आ चुका है पाइसेस कि आप एक अच्छी हेल्दी हैबिट को अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेकर के आए। बहुत लोगों ने सोच के भी रखा है और शायद इम्प्लीमेंटेशन अभी जनवरी आ चुका है तो इम्प्लीमेंट कर भी दिया होगा। लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। पाइसेस बहुत इमोशनल होते हैं। ये देखिए, स्ट्रेस कब होगा? जब व्यक्ति बहुत सोचेगा। वो व्यक्ति जो बहुत सोचता है वो क्या होता है? इमोशनल। लास्ट कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है, काफी इमोशनल कार्ड आया है गाइस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके हेल्थ के ऊपर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको अपने इमोशंस के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है 2025 में, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है। ये हमने देखा, आपकी हेल्थ अच्छी है, बस आपको क्या करना है, छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उस तरफ और ध्यान देना है। अपने इमोशन को बैलेंस करके चलिएगा तो बाकी सब चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। बहुत अच्छे स्वास्थ्य को आप 2025 में एंजॉय करोगे। आइए अब हम इस रीडिंग के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ओके, ओ माय गॉड पाइसेस, सबसे पहला कार्ड आपको जो सक्सेस मिला है, आपको 2025 में, आपको याद है आपकी कार्ड्स में बहुत स्टेबिलिटी और सक्सेस वाले कार्ड आए थे। यूनिवर्स ने बोला कि आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि सक्सेस अब आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप रुकिएगा मत, आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको हाई प्रेस्टेज भी मिला था, आपको फिर बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल भी 2025 में इसको रूल बना लीजिए। आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोल रहा है उसकी बात को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। लास्ट कार्ड, डोंट स्टॉप। जब सक्सेस मिलने वाली है तो स्टॉप क्यों होना है ना? तो आपको यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, कहीं पे भी रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल सक्सेस है और आप उसको पाने वाले हो। ओके, थैंक यू बाइसेस। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल गाइस। थैंक यू।